Hello everyone. I hope everyone is doing well. So we are back here with the chapter 9, that is biomolecules. अभी तक वी हैव डिस्कस्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हमने डिस्कस कर लिए. हमने आपके लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हमने अभी तक डिस्कस किए, राइट. देन हमने अबाउट मेटाबोलाइट्स भी बोले थे. ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस घूमने थे, राइट. एक ये चीज़ आ गई. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं. इनको भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था. ठीक है, तो कुछ उसी पे क्वेश्चंस हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स पे. ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, राइट. हमने आरएनए, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, ब्लॉक्स, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही आपको पता होने चाहिए कितने टाइप के हैं. अगर ग्लूकोज किससे बनता है, ठीक है, फ्रुक्टोज किससे बनता है, सुक्रोज, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, यही क्वेश्चंस घूम कर आएंगे, राइट. सो आपको इसके बारे में नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए. आज वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. ओके, दैट इज योर चैप्टर 9, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. फाइन. सो आई होप सबकी अभी तक तैयारी अच्छी चल रही है. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, राइट, ये थोड़े से कहते हैं एक न्यू, बेसिकली आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं एंड ए न्यू लर्निंग है. बिकॉज जो आप 10th तक पढ़ते आ रहे थे, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन द लेक्चर्स. बिकॉज अगर आप ये वीडियोस नहीं देखेंगे एंड एट द एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि विद इन 1 मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा, देन यू आर रॉन्ग. ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप 1 मंथ में इसको कंप्लीट कर पाएंगे. ओके, सो दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट एवरी वन कि आप साथ साथ चलें. एटलीस्ट फर्स्ट टाइम बहुत चीज़ें होंगी आपको समझ भी नहीं आएंगी, है ना. दैट इज़ वाई जब आप 2nd मंथ या 3rd मंथ पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, एंड इवन टू फिनिश इट. दिस इज़ वॉट आई वुड से, दैट प्लीज़ इसको पढ़ें. इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हमारे कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, आज उनको डिस्कस करते हैं. लेट्स फिनिश इट. ओके, सो हमने कहा था व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स. ए, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. बी, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. सी, मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग थ्योरी और इट इज़ अ मॉलिक्यूल. सो बायोमोलिक्यूल्स के हैं, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ. ओके, बेसिकली अगर बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से पढ़ें तो मॉलिक्यूल हो गया, बायो क्या हो गया, दैट इज़ लाइफ. सो इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ. ओके, यहाँ से वर्ड से ही पता चल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट इज़ अ परसेंटेज वेट ऑफ अ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट. हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन का वेट क्या है. इट्स अ माइक्रो मॉलिक्यूल. लेट्स सी कि इतना वेट क्या होता है. 0.01, 0.3, 0.03 एंड 0.14. ओके, सो करेक्ट आंसर इज दैट इज सी, 0.03. जो परसेंटेज वेट है हमारा कार्बन का अर्थ क्रस्ट में, दैट इज़ 0.03. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इट इज़ 18.5. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितना है, 18.5 है. और अगर पूछेंगे अर्थ क्रस्ट में कितना है, दैट इज़ 0.03. फाइन. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ए, प्रोटीन्स. बी, लिपिड्स. सी, विटामिन्स और डी, स्टेरॉइड्स. इनमें से जो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी, स्टेरॉइड्स. जो स्टेरॉइड्स हैं वो तुम्हारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जबकि प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स जो हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज योर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ओके, ये रिक्वायर्ड होते हैं तुम्हारी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. फाइन, आई होप आई एम क्लियर.
सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से आ गए? दैट इज डी, स्टेरॉइड्स। ओके, जो बेसिकली आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं तुम्हारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, ठीक है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आ गए, ठीक है। वेरिएड कंपाउंड्स होते हैं जो सेल्स या प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जो सेल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, सॉरी, जो सेल्स ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स या फंजाई में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर पढ़ा था ना, पिगमेंट्स आती हैं तुम्हारी, ड्रग्स आ गए, गम्स आते हैं, ठीक है, देन एल्कलाइड्स आ गए, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, फाइन, लेक्टेंस, ये सब जो हैं पिगमेंट्स, ड्रग्स, गम्स, ये सब जो हैं जो प्लांट्स से हमें मिलते हैं, माइक्रोब्स या फंजाई से हमें कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, फाइन। चले नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ अ पिगमेंट? इनमें से पिगमेंट कौन सा है? ए कोडीन, बी रिसिन, सी कैरोटीनॉइड और डी कर्क्यूमिन। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज, बस ये जो है ना बेसिकली ये तुम्हारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो आपको सिर्फ इनके बारे में एक एक चीज़ ही याद रखनी है। यू डोंट हैव टू गो डीप, इनके बारे में इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो थे आपके लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, यू गॉट इनफ ऑफ MCQs फ्रॉम दैट, राइट। तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सिर्फ मैं तो ऐड ऑन कर रही हूँ एक एक क्वेश्चन कि अगर आ जाता है यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। तो इनमें से पिगमेंट अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर, दैट इज सी कैरोटीनॉइड, ठीक है। अगर देखा जाए ये सारे जो हैं ये क्या हैं, तुम्हारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। ओके, जो तुम्हारा कोडीन है, कर्क्यूमिन जो है वो तुम्हारा ड्रग है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कैरोटीनॉइड जो है वो पिगमेंट है। राइसिन जो है तुम्हारा दैट इज टॉक्सिन, ओके, एंड जो कोडीन है तुम्हारा दैट इज अ एल्कलॉइड, फाइन, ठीक है। ये पर है सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ओके। सो कैरोटीनॉइड इज अ पिगमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज एंथोसाइनेंस? Anthocyanins are pigment, B alkaloid, C drug or D toxins. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंथोसाइनिन्स जो है वो पिगमेंट होती है, ठीक है। ये जो है दैट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही है, ठीक है। नाउ इट इज़ वन ऑफ द पिगमेंट ओनली, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये इम्पार्ट करता है कलर्स टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। जो पिगमेंट होती है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलर देती है उसको क्या कहा जाता है? एंथोसाइनेंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एंथोसाइनेंस। इट इज़ वन ऑफ द पिगमेंट, फाइन। चले नेक्स्ट, कोडीन इज अ और एन अ लिपिड, बी टॉक्सिन, सी एल्कलॉइड और डी पिगमेंट। यह भी हमने पढ़ा और मैंने ऊपर भी उसको बताया है कि क्या होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी एल्कोलाइड। जो कोडीन है वो एक एल्कोलाइड है, ठीक है। ये एज एन एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिडेटिव होता है टू ट्रीट द पेन, फाइन। कफिंग के लिए एंड डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। सो कोडीन क्या है? बेसिकली एक एल्कोलाइड है एंड दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, फाइन। चले नेक्स्ट, what is the unit of measurement of weight of बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स? मैक्रोमोलिक्यूल्स को वेट करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है?
ए नैनोमीटर, बी फैरेड, सी एंगस्ट्रॉम और डी डेल्टन। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है एंड यू नो इट वेरी वेल। सो करेक्ट आंसर इज डी डेल्टन। डेल्टन बेसिकली यूज़ किया जाता है वेट, मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करने के लिए ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फाइन, एंड इवन लिपिड्स। इनके लिए हम डेल्टन यूज़ करते हैं। जो फैरेड एंड एंगस्ट्रॉम है, ओके, जो फैरेड सॉरी ओके, जो तुम्हारा फैरेड है, that is a unit of capacitance, okay, and nanometer और angstrom जो है that is a unit of length, okay, nanometer और angstrom जो हो गया unit of length होता है और farad हो गया unit of capacitance. So D is your correct answer. चले next. Which of these compounds do not have a molecular weight greater than 10,000 Dalton? तो कौन सा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा नहीं है? ए लिपिड्स, बी प्रोटीन्स, सी पॉलीसैकेराइड्स और डी न्यूक्लिक एसिड्स। योर करेक्ट आंसर इज दैट इज ए लिपिड्स। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज़ लेस देन दैट ऑफ 10,000 डेल्टन। बाकी जितने भी हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज मोर देन 10,000, दैट इज प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 800 डेल्टन, 10,000, 1,000 और 5,000। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी 1,000 डेल्टन, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली तुम्हारे हो गए माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इनका जो वेट होता है, ठीक है, जो तुम्हारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट मोर देन 1,000 डीए नहीं होता है। 1 to 1,000 के बीच में ही मैक्सिमम 1,000 तक जा सकता है। जो तुम्हारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका वेट जो होता है दैट इज मोर देन 10,000 डीए। ओके, चले नेक्स्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास इज न्यूक्लिक एसिड? कितना टोटल सेलुलर जो मास होता है उसमें कितना न्यूक्लिक एसिड होता है? 1 to 2, कितना परसेंटेज होता है? 50 to 60%, 5 to 7% और 20 to 30%। जो हमारी बॉडी में जितना सेलुलर मास है ना, उतना कितना परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास में न्यूक्लिक एसिड होता है? सो करेक्ट आंसर इज दैट इज 5 to 7%, फाइन, ठीक है। सो जो तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज डीएनए और जो आरएनए होता है, ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाता है, ठीक है, और ये मोस्टली किसके अंदर होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस होता है और ये बनाता है 5 to 7% ऑफ द टोटल सेलुलर मास, फाइन। चले नेक्स्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास इज कार्बोहाइड्रेट्स? कितना है? 3%, 2%, 1% और 10%? सो करेक्ट आंसर इज ए 3%। 3% जो है वो सेलुलर मास में कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये याद कर लो। 2% होता है लिपिड्स का, इट टेक्स अप द सेलुलर मास। 1% इज टेकन अप बाय वेरियस आयंस एंड 10% इज टेकन बाय द प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं। देन इज द न्यूक्लिक एसिड दैट इज 5 to 7%, देन इज कार्बोहाइड्रेट्स, देन इज लिपिड्स एंड देन आर आयंस, फाइन। चले नेक्स्ट।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को? रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, ए राइबोसोम बाइफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीडेज, बी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, सी राइबोसोम बिसफॉस्फेट कार्बोक्सी ऑक्सीजनेस, और डी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. So correct answer is D ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंजाइम है. ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है और ये मेजर रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में. फाइन. और ये कार्बन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व होता है. रुबिस्को. ठीक है, चले नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इज एन एंजाइम? ए ग्लूटफो, बी कोलेजन, सी इंसुलिन और डी ट्रिप्सिन. तो इनमें से एंजाइम कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज डी. जो ट्रिप्सिन होता है वो एंजाइम है जो बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज ट्रिप्सिन. ओके, जो कोलेजन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है. ओके, और जो इंसुलिन है वो क्या है? वो हार्मोन है. एंड ग्लूट4 जो है वो है कैरियर प्रोटीन. फाइन, चले नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इज अ हार्मोन? ए कोलेजन, बी केराटिन, सी इंसुलिन और डी ग्लूट4. इनमें से हार्मोन कौन सा है? सो योर करेक्ट आंसर इज सी इंसुलिन. जो इंसुलिन है वो हार्मोन है जो रेगुलेट करता है बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, जो कोलेजन और केराटिन है ये क्या है? ये हैं तुम्हारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. फाइन. और जो तुम्हारा ग्लूट4 है वो मैंने बता ही दिया, वो कैरियर प्रोटीन है. ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ग्लूकोज को सेल्स में. फाइन, चले नेक्स्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है? ए इट एक्ट एज टिश्यू टॉक्सिन, बी इट डिग्रेड्स ओल्ड इरिथ्रोसाइट्स, सी इट फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स और डी इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द सेल्स. So your correct answer is C. It fights the infectious agents. ठीक है, जो तुम्हारे एंटीबॉडीज होती हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है. ये क्या है बेसिकली? ये क्या होते हैं? ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में मेजर रोल प्ले करते हैं. किसमें? इम्यून रिस्पॉन्स में मेजर रोल प्ले करते हैं. ये जो होते हैं ये वाई शेप्ड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज. ठीक है, जो हमारे किधर प्रेजेंट होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. ओके, फाइन. और ये हेल्प करते हैं फाइट अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स. ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट. हाउ मेनी सब यूनिट्स डज ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेन? जो ह्यूमन का हीमोग्लोबिन होता है उसमें कितनी सब यूनिट्स होती हैं?
A2, B3, C6 और D4? So your correct answer is D4. ठीक है, जो सब यूनिट्स होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये क्या है? ये आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन है। क्या है? आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है फॉर द गैशियस एक्सचेंज। किसके लिए होता है? फॉर द गैशियस एक्सचेंज के लिए। फाइन, ये गैशियस ट्रांसपोर्ट के लिए। चले आगे। हाउ कैन अ डाइसैक्राइड बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसैक्राइड? अगर हमें एक डाइसैक्राइड को मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? बाय हाइड्रोलिसिस, बी फॉस्फोराइलेशन, सी डीहाइड्रोजनेशन और डी डिहाइड्रेशन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक जो डाइसैक्राइड है अब वो क्या कंटेन करता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके? मोनोसैकेराइड के होते हैं, जो लिंक्ड किससे होते हैं? बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, जब इनको ब्रेक करना होता है तो क्या होता है? हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है? डाइसैकेराइड कन्वर्ट हो जाता है 2 मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट, what is the full form of ATP? Adenosine triphosphate, adenine triphosphate, adenyl triphosphate और adrenotriphosphate? So your correct answer is A, adenosine triphosphate। ठीक है, ये जो होता है ये इसको क्या बोला जाता है? ATP is also known as the energy currency of the cell। और ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। ओके, सो इट इज व्हाट? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इट कैन बी आस्क्ड व्हिच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? ATP, ADP, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, वेयर डज ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड इन द बॉडी? जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कहाँ कन्वर्ट होती है? ए, लीवर, बी, स्केलेटल मसल, सी, स्प्लीन और डी, स्टमक। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, स्केलेटल मसल्स। जो लैक्टिक एसिड है ना वो कहाँ फॉर्म्ड होता है? स्केलेटल्स में। ठीक है, बाय द जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ओके, सो इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में स्केलेटल और ये फॉर्म होता है स्केलेटल मसल्स में। नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज? अगर जब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं? A 8, B 24, C 16 और D 32। अगर आप साइकिल पढ़ोगे ना, ठीक है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज 16। अब ये पढ़ लेना। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है ना, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, वाया मेटाबॉलिक पाथवे। किसके थ्रू? मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके थ्रू जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ओके, इसमें क्या होता है? जो एक मॉलिक्यूल होता है ना ग्लूकोज का, ठीक है,
वो बनाता है, वो प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल किसके, पायरुविक एसिड के। फाइन। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कितना बनाता है, जब ये पाथवे टेक प्लेस करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स देता है पायरुविक एसिड के। तो अगर उन्होंने पूछा है कि 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने बनाएगा, ऑब्वियसली डबल बनाएगा, दैट इज 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? ओके, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। What is the end product of glycolysis under anaerobic condition? Anaerobic condition की ये बेसिकली साइकिल है। एक एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और वो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, ऑक्सैलिक एसिड इज फॉर्म्ड और एस्कॉर्बिक एसिड इज फॉर्म्ड। ये एनारोबिक कंडीशन के अंडर है। ये जो पायरुविक एसिड है ये एरोबिक कंडीशन के अंडर बनता है। फाइन। और एनारोबिक कंडीशन के अंडर क्या बनता है? दैट इज ए लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली एरोबिक कंडीशन में तुम्हारा बनता है पायरुविक एसिड और एनारोबिक कंडीशन में तुम्हारा क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो एनारोबिक कंडीशंस के अंडर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, following a metabolic pathway. Okay, so your correct answer is A, lactic acid. Fine, I hope I am clear and please this is my humble request कि इसको अब अच्छे से पढ़ो। ऑलमोस्ट हमने 75 MCQs डिस्कस किए हैं एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, जहाँ पे जितनी ज़रूरत थी हमने उतना ही पढ़ा है। वी हैव नॉट डन अ डीप स्टडी अबाउट इट। ओके, जितना आपको पता होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट है तो एंड प्रोडक्ट ही पता होना चाहिए। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द होल साइकिल। ओके, दैट इज़ वाई हमने वैसे ही क्वेश्चन डाले हैं। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, कितने मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द होल साइकिल फॉर दैट। ठीक है, सो बस मेन चीज़ें हमने कवर की हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और जितना आपको याद रखना है। फाइन, सो प्लीज़ इनको रिपीटली पढ़िए, एक बार चैप्टर को अच्छे थॉरली पढ़ लिए एंड देन जस्ट कम टू दीज MCQs और 20 MCQs सॉल्व कीजिए एंड सीट फॉर योर सेल्फ कि आपने कितना किया है ना, और आपको कितना स्कोर मिल रहा है। आउट ऑफ जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उसमें से आप अपने आप को मार्क्स दीजिए एंड जो क्वेश्चंस रह जाते हैं देन डू इट अगेन टुमारो टू सी कि आपको याद है या नहीं है। ओके, सो प्लीज़ रीड द चैप्टर एंड देन ओनली सॉल्व दीज MCQs, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, विल कम विद योर चैप्टर 10 tomorrow. So we are going to start with the chapter 10 that is cell cycle and cell division. ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ सब इसके बारे में पढ़ के आएंगे। ओके, सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें मियोसिस, माइटोसिस हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ओके, सो विल स्टार्ट विद दैट ओनली और लेट्स सी विल स्टार्ट विद योर नेक्स्ट चैप्टर, दिस चैप्टर 10 ओनली। ओके, प्लीज़ इसको पढ़ के आए सो दैट वी कैन आपको MCQs करने में ईजी रहे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।